Hi everyone, this is Sultana ma'am. I hope you all are doing well. Welcome to the channel Chris Biology Learn with Sultana ma'am. And here I'm back with another video. So let us begin. So we are discussing GK portion of UP सैनिक एग्जाम फॉर क्लास 9th जो आपका 29 दिसंबर को हुआ था. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए जाना जाता है? आपका वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है. वेरी इजी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? असम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट डज द टर्म जीडीपी रिफर्स टू इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की बात करें, जीडीपी की बात करी जा रही है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अगेन इट इज नोन एज योर सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स आपसे पूछा गया है, तो इसके फादर कौन है आपके? अल्बर्ट आइंस्टाइन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड. ग्रेट बैरियर रीफ जो है इट इज अ कोरल रीफ, और ये कहाँ लोकेटेड है आपका? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स. तो ये आपका फ्रांस ने होस्ट करा था. फ्रांस में आपका पेरिस सिटी जो है वहां पर इसको करवाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट की लाइफलाइन क्या है? तो कौन सी नदी है? आपको पता है अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर. यही क्या है? आपकी इजिप्ट की लाइफलाइन भी है. मेडिटेरियन सी में जाके आपका डिस्चार्ज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल Fe. तो आपको पता है Fe जो है वो आपका फेरस या फेरिक को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज योर आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत. तिब्बत जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड. तो अर्थक्वेक जब आता है तो इसमें आपकी सिस्मिक वेव्स आती है, इसी से इसका नाम है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक का सिस्मोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. कोल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो इंडिया में आपका झारखंड जो है यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो आपसे ऑर्गन के बारे में पूछा गया है, यू विल मार्क स्किन एज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता तो आप लिवर कर देते, बट यहाँ पे आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया है, यू विल मार्क स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है बेटा ये आपका 2005 में इसको पास करा गया था. अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड. तो सिल्क का जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में, वो कौन है? आपका चाइना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लैनेट इज नोन एज द गैस जायंट. तो जितने भी आपके आउटर प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस, ये आपके गैस जायंट है. ऑप्शन में आपको एक ही मिलता है, दैट इज जुपिटर. सो यू विल मार्क दिस एज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु रोड द फेमस इंडियन एपिक महाभारत. तो महाभारत जो है ये आपका वेद व्यास ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, एंड कालिदास ने आपका अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी. इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट. तो 1974 में किया गया था पोखरण टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, यानी कि ICJ आपका कहाँ प्रेजेंट है? तो करेक्ट आंसर विल बी योर द हेग, नीदरलैंड्स में आपका प्रेजेंट है. विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. सबसे छोटी हड्डी ह्यूमन बॉडी के अंदर ईयर में मिलती है आपके, और क्या नाम है इसका? स्टेप्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पूछा गया है आपसे, इसीलिए यू विल मार्क MS स्वामीनाथन. वर्ल्ड पूछा जाता तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता, नॉर्मन बॉरलैग. व्हाइट रेवोल्यूशन पूछते तो क्या हो जाता? वर्गीस कुरियन हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री. तो फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है.
हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, ये हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स। तो ये आपका एक डाइसी क्वेश्चन है, बिकॉज आज तक किसी भी इंडियन वुमेन ने आपका गोल्ड मेडल नहीं जीता है ओलंपिक्स में। अगर यहाँ पर मेन हो जाता तो नीरज चोपड़ा आंसर हो जाता, बट मैन नहीं पूछा गया आपसे, प्लस यहाँ पे गोल्ड मेडल पूछा गया। अगर इस गोल्ड वर्ड को हटा दें तो जो पहली वुमेन थी जिन्होंने आपका मेडल जीता है वो कौन हो जाती, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती। सो दिस इज अ डाइसी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपसे, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारा गुजरात के पास है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, हु रोड द फेमस बुक गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज मोस्ट मून। तो सबसे ज्यादा मून किसके पास है बेटा, सैटर्न के पास है। कितने मून है, 146 मून इनके पास प्रेजेंट है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023। तो G20 क्या है, आपका ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है जो यह समिट आपका कॉन्फ्रेंस करती है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट, एंड 2023 में इंडिया ने ही क्या करा था, इसको आपका होस्ट करा था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपके संजीव खन्ना बने हैं। उनसे पहले कौन थे, आपके DY चंद्रचूड़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज योर संजीव खन्ना, जिन्होंने 11 नवंबर 2024 से आपका CGI की पोस्ट पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अगेन कोई भी ऑप्शन आपको गिवन नहीं है यहाँ पर। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सो इट विल डिपेंड कि क्या आंसर की आती है, उस पर आपका मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एंड व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड। तो आपका 21 जून को इसे ऑब्जर्व करा जाता है, और क्या सिग्निफिकेंस है कि आपका जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है योगा जो है उसको प्रमोट करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डज द एक्रोनिम नीति इन नीति आयोग स्टैंड फॉर। तो नीति आयोग जो है ये आपका प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसको बनाया गया, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच कंट्री होस्टेड द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप पूछा गया है, इसको ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने होस्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज ऑफ 2024। 2024 तक आपकी कौन है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका एंटोनियो गुटेरस। ही इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो लोटस है ये आपका, और नीलंबो के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेम द कंट्री वेयर द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड। तो कंट्री है आपका ब्राजील, और कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉन द 2023 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर। तो ये दिया गया था ब्रेंडन फ्रेजर को। कौन सी मूवी के लिए दिया गया था, द वेल के लिए दिया गया था, जिसमें इन्होंने लीड रोल प्ले करा था। क्वेश्चन नंबर 88, विच मेटल इज कॉमनली नोन एज लिक्विड मेटल। तो यह है आपका मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF लोकेटेड। तो ये आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द एम ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको देख लेते ऑप्शन से भी आपको पता चल जाता। दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंक अकाउंट्स फॉर ऑल। दिस इज द एम फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना। देन हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ISRO। तो ISRO के करंट चेयरपर्सन कौन है, आपके S सोमनाथ है, और इन्हीं के अंडर में आपका चंद्रयान 3 भी सक्सेस हुआ था। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन नंबर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, इसके फादर कौन है, विक्रम साराभाई है। APJ अब्दुल कलाम कौन थे, आपके मिसाइल मैन है, और होमी भाभा जो है वो आपके एटॉमिक सेंटर के फादर है, एटॉमिक रिसर्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर इन वेब टर्मिनोलॉजी।
तो वेब टर्मिनोलॉजी यानी कि आपके कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस? तो पहली वुमन जो इंडिया से गई थी दैट इज योर कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द अजंता एंड एलोरा केव्स? तो क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज योर महाराष्ट्र, और एलोरा केव्स आपको 20 रुपीज के नोट पर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? नासा की जब हम बात करते हैं तो ये आपका स्टैंड करता है एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स एंड एस फॉर स्पेस, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विच स्टेट इन इंडिया इज फेमस फॉर द छाऊ डांस? इस क्वेश्चन के दो आंसर है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल से है आपका पुरुलिया छाऊ डांस और उड़ीसा है आपका मयूरभंज छाऊ डांस। पुरुलिया छाऊ डांस जो है इसमें आपका मास्क पहन के करा जाता है, उड़ीसा का जो मयूरभंज छाऊ डांस है वो आपका विदाउट मास्क करा जाता है। सो बोथ कैन बी द आंसर एंड इट विल डिपेंड कि आपका किस आंसर को करेक्ट माना जाएगा। अगेन अ डाइसी क्वेश्चन, so 3 dicey question we have found in this question paper. Then what is the full form of DRDO? DRDO की full form क्या होती है? Defense Research and Development Organization। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच कंट्री आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड? तो रेड क्रॉस के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? आपके जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया इज फेमस फॉर द मीनाक्षी टेम्पल? यानी कि मीनाक्षी मंदिर के लिए कौन सा आपका टेम्पल फेमस है? सो इट इज योर तमिलनाडु। तो काफी इजी आपका क्वेश्चन पेपर रहा एंड इसमें आपको 3 डाइसी क्वेश्चन मिले। लेट अस सी कि डाइसी क्वेश्चंस का मे बी वो आपको फ्री मार्क दे दे या फिर किसी को भी कुछ ना मिले। सो इट विल डिपेंड ऑन द आंसर की एंड दैट्स ऑल। अपने अपने स्कोर्स बता देना कमेंट में, ठीक है।